वेलकम बैक। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 जो है वो खत्म हो चुका है। 12th वालों के भी कुछ पेपर बचे हैं, वो जस्ट अब खत्म ही हो जाएंगे। 5 अप्रैल तक में सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक ही चीज बचेगा, वो है रिजल्ट, जो कि एक महीना के अंदर अंदर में मेरे ख्याल से आ जाएगा, यानी कि मई के फर्स्ट सेकंड वीक तक में पहुंच जाएगा। लेकिन देखो भाई, अभी तुमको पता है सीबीएसई ने 2023-24 के लिए जो करिकुलम है, सिलेबस है और सैंपल पेपर है वो रिलीज कर दिया है। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये मेरे को आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है, तुम लोगों के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट तुम लोगों को देना है। देखो भाई, तुम्हें पता है नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो लागू हो चुका है। उसका इंपैक्ट जो है वो 110% तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम है, 10th वाले, अभी तुम लोग 10th में गए हो नए वाले स्टूडेंट्स, या 10th से 11th में जा रहे हो, या 11th से 12th में जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपडेट है, इसको जरूर देखना और प्लीज यार सबको शेयर कर देना, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देखो बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो, अगर तुम लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पे क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के तुमको नोट्स मिलेंगे, प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और एक छत के नीचे तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी। तो देखो भाई, सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया, तो सैंपल पेपर में क्या क्या चीजें घटी, क्या चीजें बढ़ी, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स चेंज हो गए हैं, ठीक है, तो वो उसको भी तुमको देखना है। 10 से 11th में तुम जा रहे हो तो किन चीजों पे फोकस करना है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पे तुमको सब कुछ मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा मोटो वैसे भी है, देखो क्या है, हैशटैग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो कमेंट में लिख देना हैशटैग सिर्फ पढ़ाई, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, स्टडी विद विशाल सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब यहां आओ, देखो भैया, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे मैंने कहा आ गया है, उसके बहुत सारे इंपैक्ट हैं। थोड़ा बहुत इंपैक्ट तुम लोग क्लास 10th का जो अभी बोर्ड एग्जाम दिया उसमें तुम लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस बार बहुत अलग था, बहुत चेंजेस थे, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा आ गए थे, रियल बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, सो मेनी चेंजेस वर देयर। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अभी और पड़ेगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हर जगह एक बहुत बड़ा चीज फैल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से 2000 बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। तो रियलिटी क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो ये छोटा सा वीडियो मैंने तुम लोगों के लिए बना दिया। देखो भाई, पहले तो मैं तुमको बता दूं कि 36 साल बाद देश की शिक्षा नीति बदली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, 36 इयर्स, ठीक है। तो चेंजेस तो हैं। अभी तुम देख रहे हो, तुम्हारे हिस्ट्री से, चीजों, साइंस से काफी सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है, मुगल काल हटा दिया गया, बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, ठीक है। उस पर हम लोग वहां वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो में, सिलेबस में, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, इसका एक बहुत बड़ा एक इंपैक्ट, गार्जियंस के भी मेरे पास मेल आ रहे थे कि सर 10th और 12th का बोर्ड खत्म हो गया क्या, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि नई शिक्षा की नीति के तहत में वो खत्म हो गया। देखो, चेंजेस आए हैं, आई एक्सेप्ट की चेंजेस आए हैं, लेकिन वो चेंजेस कितने चेंजेस हैं इसको समझना जरूरी है। और इसके लिए सबसे अच्छा चीज है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, जो फैक्ट चेक करता है और बताता है कि कोई बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, तो उनके ऑफिशियल ट्विटर पे ये देखो, ये ट्वीट आ चुका है। देखो, यहां पे कह दिया गया है कि दावा किया जा रहा था कि हैशटैग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम परीक्षाएं खत्म कर दी जाएंगी, एमफिल के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और नई शिक्षा नीति में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म करने का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ये देखो, ये जो मैसेज है ये स्प्रेड किया जा रहा था कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा खत्म होगी, एमफिल की एग्जाम्स भी खत्म होंगे, तो ये फर्जी है, ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं, ये बिल्कुल इस बात में सच है, सच्चाई है कि तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न जो है वो बदल दिया गया है। अब तुम रटा रटाया, पहले क्या होता था कि भाई तुम अपना एग्जाम लिख रहे हो, जैसे क्लास एग्जाम से लिखा, मान लो आप 10th में हो या 10 से 11th गए हो, 11 से 12th गए हो, तो अभी आप लोग क्या करते थे, स्कूल का टेस्ट बहुत अलग होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम जो होगा वो बहुत 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 डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए हमें सैंपल पेपर को समझना बहुत जरूरी है, सिलेबस तुमको समझना बहुत जरूरी है, और क्या क्या चेंजेस हैं। अब तुम देखोगे यार, तुम बोर्ड एग्जाम गए और तुमको पता ही नहीं है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया, कौन से चैप्टर से पर्टिकुलर टॉपिक्स को अब हमें नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीजें अभी बदलाव आ चुकी है। एनसीईआरटी का नया बुक भी आ चुका है, ठीक है। उस नए एनसीईआरटी के बुक को देखोगे तो तुमको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो चेंजेस हैं, बट ये चेंजेस नहीं है। हो सकता है भविष्य में जाकर के ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी इसी को थोड़ा सा फैला दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, जिसमें कि भाई एक ये चीज हो जाए कि जैसे फॉरेन में होता है, विदेशों में होता है कि भाई वहां पे बच्चा अपने मन का एक चॉइस सब्जेक्ट लेकर के पढ़ लेता है, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम उनके अलग हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से, तो ये हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है। सो माइंडेड रखना, इस बात को ध्यान रखना कि भाई तुम्हें ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस। इसलिए मैंने कहा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और
वीडियो को दबा के लाइक करो, सबके पास ये अपडेट होना चाहिए। सो प्लीज डू दिस एंड यस, कमेंट में लिख देना हैशटैग सिर्फ पढ़ाई, और क्या क्या तुम्हें जरूरत चाहिए, किन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, किन सब्जेक्ट के चीजों के लिए चाहिए, सारी चीजें मुझसे बात करो। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत।